नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 19 अक्टूबर की खबरों पर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जिले भर में हाई अलर्ट जारी रहा। देर रात्रि में शहर के मुख्य चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहनों की तलाशी लेते हुए दर्जनों वाहनों के चालान भी काटे गए। पुलिस द्वारा जिले भर में चलाए गए चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय के निर्देश पर जिले भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर कोतवाली प्रभारी सत्यपाल सिंह ने पुलिस कर्मियों को साथ लेकर शहर के सुभाष चौक, फव्वारा चौक, विजय चौक, अजंता चौक आदि स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने वाहनों की तलाशी ली और उनके कागजातों की जांच पड़ताल की। इस दौरान रात्रि में अकारण घूमने वाले दर्जनों वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। इसके अलावा शहर कोतवाली पुलिस ने शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल मार्च निकाला और लोगों से शांति व्यवस्था कायम करने की अपील की। कैराना के गांव बसेड़ा के प्रधान अकरम व उसके सगे भाई साबिर पुत्र गण अब्दुल सत्तार को कस्बे के खुरगान रोड चौराहे से गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है। दोनों भाइयों पर कोतवाली में कई मुकदमे दर्ज हैं। दोनों भाई फरार चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय के आदेशानुसार कोतवाली प्रभारी प्रेमी राणा ने वांछितों व वारंटियों की धरपकड़ हेतु छापामार अभियान कस्बे व आसपास के कोतवाली क्षेत्र में चला रखा है। इस धरपकड़ अभियान के दौरान कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि दो गैंगस्टर जो वांछित चल रहे हैं वो कस्बे के खुरगान रोड चौराहे पर हैं। कोतवाली पुलिस ने कस्बे के खुरगान रोड चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान दो गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली पुलिस ने बताया कि अकरम के विरुद्ध कोतवाली में घर में घुसकर मारपीट करने व अवैध रेत खनन करने तथा नशीली वस्तु की तस्करी करने और गैंगस्टर अधिनियम जैसी धाराओं में 4 मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं साबिर पर मारपीट, अवैध रेत खनन व गैंगस्टर अधिनियम जैसी धाराओं में 3 मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली पुलिस टीम ने दोनों गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में चालानी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है। अकरम पुत्र अब्दुल सत्तार गांव बसेड़ा का वर्तमान प्रधान बताया गया है, जबकि साबिर उसका सगा भाई बताया गया है। दोनों भाइयों पर गंभीर धाराओं में कोतवाली पर मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें वो वांछित चल रहे थे। कांदला कस्बे के मोहल्ला गुजरान निवासी एक युवक ने कस्बा निवासी 3 युवकों पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाते हुए थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने डॉक्टरी परीक्षण कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कस्बे के मोहल्ला गुजरान निवासी सावेज पुत्र बबलू ने तहरीर देते हुए बताया कि वह घर से बाजार में सामान लेने के लिए जा रहा था। तभी बीच रास्ते में मोहल्ला रायजादगान निवासी युवक मंदा व उसके 2 साथियों ने उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिसमें वो घायल हो गया। घायल ने अपना डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घायल का डॉक्टरी परीक्षण करने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कांदला पालिका अध्यक्ष ने कस्बे की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई न कर लापरवाही बरतने के आरोप में पालिका के एक लिपिक सहित कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। पालिका अध्यक्ष की इस कार्रवाई से पालिका के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पालिका अध्यक्ष हाजी वाजिद हसन ने कस्बे की साफ सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने व कस्बे वासियों की शिकायत पर पालिका में तैनात सफाई लिपिक अमरीश कुमार सहित एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। कस्बे के कई लोगों ने पालिका अध्यक्ष से शिकायत करते हुए बताया था कि कस्बे की टीचर कॉलोनी सहित अन्य कई कॉलोनियों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। शिकायत के बावजूद भी पालिका कर्मचारियों को इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कस्बे वासियों की शिकायत पर पालिका अध्यक्ष ने शिकायत पर जांच करते हुए पालिका के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। पालिका अध्यक्ष की इस कार्रवाई से पालिका के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान पालिका अध्यक्ष हाजी वाजिद हसन का कहना है कि कस्बे के वासियों की शिकायत प्राथमिकता के साथ सुनी जाएगी। शिकायत पर कार्रवाई न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कांदला कस्बे के मोहल्ला खेल निवासी 11वीं के छात्र ने एक लेखपाल सहित उसके गुर्गे पर प्रमाण पत्र न बनाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी शामली को शिकायती पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। कांदला कस्बे के मोहल्ला खेल निवासी वसीम अकरम पुत्र यासीन ने जिलाधिकारी शामली को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उसने कस्बे के एक जनसेवा केंद्र पर अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था। जनसेवा केंद्र पर पोर्टल द्वारा पंजीकरण हो जाने के बाद जांच लेखपाल
पर पहुंची तो लेखपाल के गुर्गे ने उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया। इसके बाद उसने अपने भाई को भी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भेजा तो लेखपाल के गुर्गे ने उसका भी प्रमाण पत्र नहीं बनाया है। छात्र का कहना है कि एक अन्य व्यक्ति ने 500 रुपए दिए तो लेखपाल के गुर्गे ने उसका जाति प्रमाण पत्र बना दिया। छात्र ने जिलाधिकारी शामली को पत्र भेजकर लेखपाल व उसके गुर्गे के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। कांगड़ा स्थानीय पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर आरोपी बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक व एक अवैध हथौड़ा बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया है। रविवार की रात्रि थाना प्रभारी निरीक्षक कर्मवीर सिंह पुलिस टीम के साथ गंगेरू मार्ग पर चेकिंग कर अभियान चला रहे थे। इसी दौरान पुलिस को एक बाइक पर संदिग्ध युवक दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए युवक को दबोच लिया और थाने ले आई। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम अजय पुत्र मोहन लाल निवासी ग्राम गंगेरू थाना कांदला बताया। आरोपी ने बताया कि उसने बाइक चोरी की है और हथौड़े से किसी अन्य चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने पकड़े गए शातिर चोर के कब्जे से चोरी की बाइक व अवैध हथौड़ा बरामद कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक कर्मवीर सिंह का कहना है कि चेकिंग के दौरान एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया आरोपी युवक शातिर चोर है। इससे पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस ने जेल भेज दिया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शामली में नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान, महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध हिंसा से रोकथाम हेतु हिंसा छिपाए नहीं हमें बताएं चलने वाले अभियान के तीसरे दिन बाल विकास परियोजना कार्यालय शामली में सोमवार को संतोष कुमार श्रीवास्तव जिला कार्यक्रम अधिकारी की अध्यक्षता में गोष्ठी की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि नारी की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु सरकार की अनेक योजनाएं चल रही हैं। जैसे शोषण, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा होती है तो उसके लिए 181 हेल्पलाइन नंबर पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसी प्रकार यदि किसी मंचले सौदे द्वारा किसी लड़की को मोबाइल फोन से मैसेज या कॉल द्वारा परेशान किया जा रहा है तो वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 पर कॉल करके शिकायत की जा सकती है, जिसमें पहचान को गुप्त रखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक सशक्त राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है कि नारी, जो देश की आधी आबादी है, वो सशक्त हो और इसके लिए नारी के अंदर की सृजन क्षमता होती है, वह सर्वोपरि है जो उन्हें सबसे अधिक शक्तिशाली बनाता है। और माँ ही बच्चे में ऐसे संस्कार डालती हैं जिससे लिंग भेद, असमानता, पुरुष वर्चस्व की मानसिकता से समाज को मुक्ति मिल सकती है। समान अवसर देना, कार्यों में समानता तथा अवसर में समानता ही लड़के लड़की के भेद को समाप्त कर सकता है और इसके लिए माँ अपनी बेटियों से सहेली की तरह व्यवहार करें। बेटियां निसंकोच होकर अपनी समस्या को माँ से बता सकती हैं। समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि अधिकतर यौन अपराध, यौन उत्पीड़न की जो घटनाएं हो जाती हैं उसके पीछे निकट संबंधी, रिश्तेदार अथवा ट्यूटर होते हैं। इससे लड़कियों को गुड टच, बैड टच की शिक्षा देनी आपका पहला दायित्व बन जाता है। इसी तरह से लड़कियों को यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वह किसी अनजान व्यक्ति के साथ न जाएं, सवारी युक्त वाहन में ही सफर करें और यह भी सुनिश्चित कर लें कि वाहन व सवारी गंतव्य तक जाएं। टैक्सी बुक करते समय गाड़ी नंबर, ड्राइवर का फोटो निकट संबंधियों को भेजें और ड्राइवर को भी बता दें। इससे वे असामयिक होने वाली अपराध से बच सकती हैं। इस सुरक्षा के लिए अपने बैग में मिर्ची पाउडर, स्प्रे, बाल पिन इत्यादि रखें जो विषम परिस्थितियों में सहायक हो सकेंगे। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सम्मानित करते हुए कहा कि गाँव में आपका एक स्थान है, एक पहचान है और आपके माध्यम से किशोरियों व महिलाओं को उसके अधिकार, कर्तव्यों, सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के बारे में बताया और समझाया जा सकता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कार्यों की सराहना करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि आपके द्वारा आज जिन बच्चों की देखभाल, पालन पोषण, टीकाकरण, पुष्टाहार वितरण, वजन पोषण प्रबंधन के द्वारा जो सर्वांगीण विकास किया जा रहा है उसका परिणाम 25 साल बाद मिलेगा, जब यही बच्चा एक स्वस्थ नागरिक के रूप में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, किसान इत्यादि किसी भी क्षेत्र में देश की सेवा करेगा और एक देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा और यही आपकी सफलता की कहानी होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में वीरांगना दल का गठन किया गया है।
जिसमें एक सखी और 2 सहेली के रूप में किशोरियों का चयन किया गया है, जिनको स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जीवन शैली के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है और इसका उद्देश्य किशोरियों, महिलाओं के सहकर्मी और सलाहकार के रूप में सहयोग करना है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी हैं। इतिहास में अनेक महिलाओं का नाम जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, कल्पना चावला, अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल, किरण बेदी इत्यादि अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। वर्तमान में इस जनपद में एक महिला जगजीत कौर जो जिलाधिकारी शामली के रूप में कुशल नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। यह सभी के लिए उदाहरण एवं प्रेरणा स्रोत हैं। गोष्ठी को संबोधित करते हुए वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी अधिकारी गजाला त्यागी ने बताया कि यदि किसी भी महिला के साथ दहेज उत्पीड़न, शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा, बाल विवाह होता है तो निसंकोच 181 नंबर पर फोन करके सहायता मांग सकती हैं। इसके अलावा यदि कोई लड़की कहीं देर होने व साधन न मिलने से अकेली पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में भी वह फोन कर सकती हैं तो उसके घर तक पहुंचाने का प्रबंध किया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि सरकारी योजनाओं, सरकार हेल्पलाइन का प्रचार प्रसार जोर शोर से हो, जिससे महिलाएं अपनी शक्ति को स्वयं पहचान सकें। समाज में घटित होने वाली घटनाओं से लड़ने की अक्षमता स्वयं अपने अंदर कर लें। हमारी लड़ाई पुरुषों से नहीं है, न ही उनको नीचा दिखाने से है। हमारी लड़ाई अपनी पहचान, अपने सम्मान को बचाए रखने से है। कई महीनों बाद स्कूलों में सोमवार को रौनक लौट आई। शासन के निर्देश पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सोमवार से 2 पालियों में शिक्षण कार्य शुरू कर दिया गया। कक्षाओं में बच्चों को थर्मल स्कैनिंग के बाद सैनिटाइज करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बैठाया गया। इसके अलावा बच्चों से अभिभावकों के सहमति पत्र भी जमा कराए गए। देश में फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पिछले कई माह से स्कूल कॉलेज बंद चल रहे थे। अब अनलॉक 5 में शासन के आदेश पर सोमवार को जिले के कक्षा 9 से 12 तक के 2 पारियों में स्कूल कॉलेज खोले गए। शामली के समस्त निजी स्कूल, यूपी बोर्ड के कॉलेजों में सवेरे से ही बच्चों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था और स्कूलों में रौनक लौट आई। वहीं स्कूल प्रबंध समिति द्वारा स्कूल गेट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करते हुए सबसे पहले बच्चों को सैनिटाइज किया गया। उसके बाद साबुन से बच्चों के हाथ भी धुलवाए गए। यही नहीं, कक्षाओं में बच्चों को शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ ही बैठाया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि जिले में विभिन्न बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्कूलों में शासन के निर्देश पर सोमवार से शिक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। स्कूलों में निरीक्षण के लिए टीमों का भी गठन किया गया जो कॉलेजों में जाकर शासन के दिशा निर्देश के अनुपालन की समीक्षा करेंगे। सुबह वाली पाली में शिक्षा के लिए बच्चे तैयार होकर समय से पहले पहुंच गए। गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनकी थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था और मास्क आदि चेक किए गए, जिसके बाद ही उनको कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। गत 16 अक्टूबर को कस्बा बनत निवासी 3 युवकों की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद सोमवार को तीनों मृत युवकों की रस्म तेहरवी आयोजित की गई, जिसमें शहर तथा आसपास क्षेत्रों से पहुंचे कश्यप समाज के लोगों के अलावा राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी पहुंचकर पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी है। गत 16 अक्टूबर को आदर्श मंडी क्षेत्र के कस्बा बनत निवासी शुभम, राजीव पुत्रगण, सोमपाल, परवेश पुत्र शिव कुमार तथा सुमित पुत्र इंदर 2 बाइकों पर सवार होकर बाबरी क्षेत्र के गांव फतेहपुर स्थित अमरूद के बाग में कार्य करने के लिए जा रहे थे। बताया जाता है कि जब वे फतेहपुर स्थित सरकारी ट्यूबवेल के निकट पहुंचे थे तो इसी दौरान पीछे से आ रही अज्ञात वाहन ने दोनों बाइकों में जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे शुभम, संजीव व प्रवेश की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया था। सोमवार को तीनों मृत युवकों की गाँव के ही एक प्लाट में रस्म तेहरवी आयोजित की गई, जिसमें शहर तथा आसपास क्षेत्रों से पहुंचे कश्यप समाज के लोगों के अलावा राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने भी पहुंचकर पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी और इस दुख की घड़ी में भगवान से पीड़ित परिजनों को दुख सहन करने और मृत आत्माओं को शांति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की। इस अवसर पर भाजपा विधायक तेजेंद्र निरवाल, बसपा एमएलसी सुरेश कश्यप, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष किरणपाल कश्यप, रामजीलाल कश्यप, चेयरमैन राजीव कुमार, पूर्व चेयरमैन वजाहत खान, बसपा जिलाध्यक्ष राकेश पाल, पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद झा, बसपा उपाध्यक्ष फारूक अहमद, नीटू कश्यप, मास्टर ऋषिपाल कश्यप, इलम सिंह, इंद्रपाल कश्यप, पवन कश्यप, रामलाल कश्यप, लोकेश कश्यप, पाला कश्यप आदि मौजूद रहे हैं।
नए गन्ना पेराई सत्र के लिए अपर द्वार शुगर मिल के बॉयलर पूजन विधि विधान के साथ कराया गया। सोमवार की सुबह 11 बजे शामली चीनी मिल परिसर में विधि विधान से बॉयलर पूजन का कार्य किया गया। इसके बाद बॉयलर में अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चीनी मिल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आर.बी. खोकर, इंजीनियरिंग हेड ए.के. गुप्ता, प्रोडक्शन हेड पी.के. अग्रवाल, उप महाप्रबंधक गन्ना के.पी.एस. सरोहा, वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक दीपक राणा, सहायक प्रबंधक अखिल राठी समेत चीनी मिल के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न कराई गई, जबकि शुगर मिल परिसर में एक संकीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें शुगर मिल के कर्मचारियों ने सुंदर भजन प्रस्तुत किए। बाद में बॉयलर में आग प्रज्वलित कर दी गई, जिसके बाद शुगर मिल की चिमनियों से धुआं निकलना शुरू हो गया है। वहीं शुगर मिल अधिकारियों से बात की गई तो अभी शुगर मिल शुरू होने की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है। शहर के मध्य हनुमान टीला हनुमान धाम के 51वें वर्चुअल रामलीला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका प्रसारण फेसबुक के माध्यम से कराया गया। कोविड-19 के चलते मंदिर परिसर में भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम 51वीं रामलीला का वर्चुअल प्रसारण रंगमंच से न करके जूम ऐप और फेसबुक के माध्यम से कर रहा है। ये प्रसारण 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक प्रतिदिन रात्रि में 8 बजे तक किया जाएगा। देर रात्रि रामलीला महोत्सव में रावण वेद की संवाद, श्री राम जन्म व ताड़का वध दिखाया गया। मुख्य अतिथि विधायक तेजेंद्र नीलवार रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि सभी क्षेत्र वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं और रामलीला के वर्चुअल मंचन के लिए मंदिर समिति के अध्यक्ष सलील द्विवेदी व महासचिव राजकुमार मित्तल बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने मंदिर समिति द्वारा वर्चुअल रामलीला का प्रसारण कराया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।